जैसा बजाज मैडम ने बोले कि हम 12 घंटे में जो रिपोर्टें आ रही हम उसका जो भी रिजल्ट है भेज दे रहे। तो अपना क्लियर है क्वारंटाइन सेंटर पे आज 5 दिन से टेस्ट लेके गए सर, वहां से अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं ऐसा बता दो, तो उससे पब्लिक परेशान हो रही। तो ये नहीं होना चाहिए एक। और ऐसा बार बार अच्छे से बोलने में मुनासिब नहीं। आपको भी लोग हर कोई वही बने कि जगहों पे टेस्ट लो, लोगों को बताओ, पब्लिक को उसमें डर पैदा हो रहा है। आपने कई वक्त बोले कि घरों में इसका इलाज है, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो। नीचे के लोग जो कर रहे थे उस पर गौर करो, उस पर कमली जामा पहनाओ कि ताकि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाए। और ये सोशल सिस्टम जो भी अपना चल रहा है। मैं डेली एक्सप्रेस से बिलोंग करता हूँ, आई एम जर्नलिस्ट। मैं अपने खबर में आपके पास से जो डेली पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उसको लीड नहीं बनाता हूँ, जो डिस्चार्ज होते हैं उसको लीड बनाता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज गोलियों और दवाओं से ज़्यादा हौसले की जरूरत है। तो मेरी जर्नलिज्म और मेरी पत्रकारिता में इसी करने की कोशिश करता हूँ। कम सजेशन से आप सुन लीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियाँ जरूर हुई है, लेकिन खूबियाँ आपकी ज़्यादा है। इसलिए कि मेरे अपने रिलेटिव की एक मौत हुई थी, जिनके अपने ब्लड रिलेशंस के लोग उनको टच करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहाँ AMC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तैयार थे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप जैसे ट्रैवल हिस्ट्री बताते हैं पेशेंट की, जब पाडुलकर मैडम या कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आपने ये मीटिंग लोगों का हौसला कैश करने के लिए, हमको हौसला देने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाई है। तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जो लोग मरते हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी बताने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पेशेंट्स मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसी का दिल बड़ा था, हार्ट बड़ा था, किसी के किडनी फेल थे, कोई कैंसर से पीड़ित था, समझिए। तो इससे होगा ये कि आप पर्टिकुलरली उस पेशेंट को सिर्फ कोरोना से मरा ये नहीं, अच्छी चीज है, हम इसको आप ये बता सकते हैं ताकि लोगों को हौसला मिले। दूसरी चीज ये है सर कि चूंकि होटल्स बंद है, इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद है, आप बोल रहे हैं कि साफ सफाई रखा जाए, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। अगर वो पानी अगर आपका सेव हो रहा है तो आप उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, इस पर आप लोग AMC खासतौर से सोचिए। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मसला आ रहा है। तो अगर आप 8 दिन में छोड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको 4 दिन में छोड़े। दूसरी एक चीज, मैं क्वारंटाइन में जितनी गड़बड़ियाँ देखा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फील्ड पर जाके देखा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मुस्लिम मैयतों के साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार होता है, मैंने खुद कब्रस्तान जाके वो रिपोर्ट को कवर किया हूँ और मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्वारंटाइन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं कल मोइनुद्दीन स्कूल भी गया था जब पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने बाहर के मजदूरों को रखे थे। तो 2 फर्क जो साफ समझ में आए। पहला फर्क तो ये है कि अगर आप किसी NGO की मदद लेते हैं तो जो यूथ है शहर का, वो आपके साथ एक जज्बे के साथ काम करने के लिए तैयार है। आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वारंटाइन सेंटर्स को उनको दे सकते हैं कि आप इस पर विचार कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ के साफ सफाई का प्रॉब्लम है, वहाँ के खाने का मसला है। आपने एक मरतबा खाना खाकर बताने की कोशिश की, अच्छा संदेश दिया लोगों ने, लेकिन फिर जो एजेंसीज है जो सप्लाई कर रही है, हो सकता है कि वहाँ से मिसमैनेजमेंट है खाने की क्वालिटी को लेकर। तीसरी चीज़ ये है कि चूँकि अभी आपके पास 500 पेशेंट एडमिट है, क्वारंटाइन है, और या आइसोलेशन सेंटर में 150-200 लोग हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि चूँकि अभी फिगर कम है, अभी आप कर सकते हैं 1000-2000 पेशेंट तक की शायद आप कर सकेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर इनके रिलेटिव्स का आप ले लीजिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक कॉल वहाँ से रोजाना उनकी शहरी शरीर के लिए दे दीजिए। होगा ये कि जब एक मेरा अगर कोई रिलेटिव, आज मेरे मामू क्वारंटाइन है मेरा कल मिनी घाटी में, तो वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम नीचे के लेवल पे आया, 3 मरतबा उनको बैग पैक करवाया गया कि आपकी छुट्टी हो रही है, 3 मरतबा सर, और 3 मरतबा उनको रोक दिया गया। तो इससे होगा क्या, वो मामू तो वहाँ अंदर वहाँ मौजूद है, वो कैसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके जो तकरीबन 300-400 जो रिलेटिव है, फिर वो 300-400 रिलेटिव 3-4 हज़ार लोगों को जो कॉल करते हैं, जो बेचैनी का माहौल पैदा होता है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, इसको आप ठीक कर लीजिए। और पानी खासतौर से पहुँचाइए, बहुत परेशान है लोग, पानी का मसला है शहर के अंदर, क्योंकि आपका पानी सेव हो रहा है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सबको रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर। मेरी आप सब लोगों से मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कुछ बताना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए। तो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप देखता हूँ और व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आपको कुछ बताना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी समय अभी मेरा कॉल आ ही रहा है कि मंत्री महोदय है, उनके साथ में हमें विजिट के लिए जाना है, तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए और कुछ भी हिचकी तो उसमें नहीं कीजिए। कमिश्नर साहब का पता होगा। इससे इंडिविजुअल लीगल रिलेशन डॉक्टर एंड पेशेंट
आप जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है लीगली उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमको ये नहीं लगा था कि हमारे ही लोग अपने ही लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और रिपोर्ट पर क्वेश्चन लगा देंगे। ये इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ये लगा ही नहीं था। ये तो बाद में ऐसा आया क्वेश्चन कि हाँ ठीक है भाई रिपोर्ट हमको दिखाइए इंडिविजुअल। तो पहली चीज लीगली, जैसे अभी मैडम ने बोला कि लैब आपको लीगली रिपोर्ट नहीं भेज सकती है, वो आपके डॉक्टर के थ्रू ही जाएगी। एक आदमी की रिपोर्ट दूसरे आदमी को देखने की परमिशन नहीं होगी लीगली, इट शुड नॉट बी। ठीक है, अभी पैंडेमिक लाइक सिचुएशन है, मे बी हम कुछ डेविएशन कर सकते हैं, बट नॉर्मली इट्स अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो उन दोनों के बीच में ही ये गुफ्तगू या जो मसला है वो वहीं तक रहना चाहिए। बट जब ये इशू आना शुरू हुआ देन नो प्रॉब्लम, हमने उस पर भी एक्ट किया और आज की डेट में एक एक पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो लैब से हमारे पास में इंडिविजुअल पेशेंट की रिपोर्ट आ रही है। तो वो भी कोई बात नहीं, उसको इंडिविजुअली सर्वे करना है वो भी कर देंगे। कलेक्टर साहब ने ये भी व्यवस्था करी कि हर एक आदमी को अगर मैसेज जाना पॉसिबल है तो मैसेज भी भेजेंगे। मैसेज में आपको वो लिंक भी देंगे कि अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल अपनी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं सॉल्व करने लायक है, इमीडिएटली हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर माय नेम इज डॉक्टर। इसमें प्रोटोकॉल का मैं एक बार सबसे पहले बताता हूँ। लॉकडाउन का, लॉकडाउन जो है जैसे आपको जितना पता है उतना ही हमें भी पता है, क्योंकि ये नेशनल लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन कलेक्टर इम्पोज नहीं है, चाहे ऑर्डर कलेक्टर की है अपने डिस्ट्रिक्ट की है। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये नेशनल लॉकडाउन है। इसलिए जो हमने सुना भी होगा, न्यूज में देखा भी होगा कि कल सभी सीएम साहब से पीएम साहब का चर्चा हुआ इसके बारे में। अभी वो मैटर्स बिटवीन सीएम और पीएम के बीच में है, तो जैसे वो डिसाइड करेंगे उसके बाद में हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी आगे के लिए, फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अभी हमने कुछ इसमें यस और नो बोलना ये गलत होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आगे जो भी होगा वो भी अभी लॉकडाउन जो अपने नॉन कंटेनमेंट एरिया है वो ओपन अप करने की दिशा में हम सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब इसके आगे जो है वो लॉकडाउन जो है थोड़ा थोड़ा खुलेगा और थोड़ा थोड़ा जो है लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी। अभी सेकंड जो आपने बताया फैसिलिटीज के बारे में, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द एंटायर डिटेल्स, कॉर्पोरेशन की जो एमओएच मैडम जो है वो एक आपको ब्रीफ नोट ही दे देंगी। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मुझे ये कंसोलिडेट करके जिसमें पूरे आता पता के साथ में सब होगा। हमें पता है सबको कि 3 तरीके से हम ट्रीट करते हैं बेसिकली। कोविड केयर सेंटर जहाँ पे असिम्प्टोमेटिक रखे जाते हैं, फिर बाद में डीसीएससी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जहाँ पे माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो कि अपना घाटी है। तो ये सभी बेसिक इशू क्या है कि सीसीसी का कोविड केयर सेंटर कहाँ पे है, कौन उसके इंचार्ज है, कौन मैन कर रहा है, ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मुझे कि आप सबको अभी जो है वो सर्कुलेट करवा दीजिए, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन रहे कि ये कोविड केयर सेंटर यहाँ पे, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचा सके। इसके अलावा जो है महापालिका के क्वारंटीन सेंटर से जो कि अलग है, कोविड केयर सेंटर ऐसा सेंटर है कि जहां पे आप पॉजिटिव पेशेंट को रखें, वहां पे आप उसको ट्रीट करें, जो कि जिसको कोई सिम्टम नहीं है, जो कि हट्टा कट्टा है। अभी हम सब लोग बैठे हैं हमारे जैसे है, लेकिन सिर्फ वो लैब में उसका सैंपल पॉजिटिव आया है। लेकिन जो क्वारंटीन है वो क्वारंटीन ऐसे है कि जो उसका सैंपल का टेस्ट का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटीन में रखा है। तो क्वारंटीन सेंटर की भी लिस्ट जो है वो महापालिका की डॉक्टर मुजीब जो है आपको सर्कुलेट करेंगे। आप जो है उसमें भी हमारा जो है हमें बहुत कम स्कोप है कि उसमें एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन एक बात उसमें कंफर्म है कि चाहे वो है जो क्रिटिकल पेशेंट है, क्रिटिकल पेशेंट के लिए चूंकि ये नई बीमारी है, नया वायरस है, तो इसके लिए क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल होगा वो पॉसिबल सब कुछ किया जाए। इसके लिए सभी तरीके से जो क्लिनिकल चीजें हैं वो सभी अपने डॉक्टर्स घाटी के कर रहे हैं। उनका एक्सपर्ट ग्रुप भी है, नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया के भी डॉक्टरों से उनके संपर्क में है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी टीम बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टीम बनाई है उनको क्लिनिकली बताने की।
मुझे नहीं लगता कि इसमें सेपरेटली एक हमारे लिए सिर्फ अपने औरंगाबाद के हिसाब से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सभी चीजें इन प्लेस है। जो प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं उसमें सिर्फ जो गाइडलाइन जो दी गई है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, कि आप आयुर्वेदिक और यूनानी जो एक्सेप्टेड मेडिसिन है कि जिसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया या होम्योपैथी हो गया, तो ये मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन आप लोगों को दे सकते हो जो भी उन्होंने रिकमेंड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसलिए यही सिर्फ एक चीज है कि जहां पे हम इस पे आगे जा सकते हैं। कोई ऐसा सैनिटाइजर है कि जो नॉन अल्कोहलिक हो, तो उसका नाम हमें बताइए ताकि हम हमारे मोहल्ले में या मस्जिदों में उसका छिड़काव हो सके। इसका हम दूसरा जो आपको बताया उसका हम जरूर मतलब ये फैसिलिटी का मैं एक आपको जरूर कर दूँ, एक लमसम आइडिया दे दूँ, जिससे बाद में मैं नंबर दे रहा हूँ। पहली चीज़ MCN इंटरव्यू में, MCN में मेरा एक इंटरव्यू आया हुआ है, वो लगभग लंबा इंटरव्यू है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तो एक बार वो इंटरव्यू देखिए, ढेर सारे सवालों के जवाब आपको वो मिल जाएंगे। सेम टाइम पर मेरा फेसबुक लाइव है, 2 बार फेसबुक लाइव अभी तक मैंने किया है इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं मसलों पर, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए, तो ढेर सारी चीज़ें आपकी वहाँ से पूरी हो जाएंगी। इफ़ यू हैव ट्रस्ट, अदरवाइज शक का तो कोई इलाज नहीं होता है। तीसरा, जहाँ पर सिचुएशन अगर खराब जाती है, आप जो पूछ रहे हैं, लगभग हम ये प्रिपरेशन हमने करके रखी हुई है कि लगभग अगर 5000 पेशेंट एक टाइम पर बीमार पड़ते हैं, देन उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 5000 की एक प्रिपरेशन आज की हमारी बनी हुई है। होपफुली ये है कि जो अगर 5000 एक साथ में बीमार नहीं पड़ेंगे, होता क्या है कि 100 आदमी आज बीमार पड़े तो आदमी आता है और 10 दिन बाद में ये पुराने वाले 100 आदमी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नए केसेस आते जाते हैं, पुराने वाले डिस्चार्ज होते जाते हैं। तो मिनिमम जैसा अभी किलेआर्क में हमने 300 बेड करके रखा हुआ, मैं एक बात सोचूँ थोड़ा सा, MIT हॉस्टल में 300 बेड है, देवगिरी में लगभग 1500 बेड है, MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 150 बेड, सी बिल्डिंग MGM में 200 बेड, श्रेयस आयुर्वेदिक कॉलेज में 200 बेड, कलाग्राम में 100 बेड, नौखंडा कॉलेज जो है वहाँ पर 150 बेड किया है। एंड सेम अभी हमने जामा मस्जिद भी रिक्वेस्ट किया था, इमाम साहब ने हमको जामा मस्जिद भी अलाउ किया है कि आप क्वारंटाइन के लिए लोगों को वहाँ पर रख सकते हैं, इबादत की भी सुविधा हो जाएगी और खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा शहर की और भी मस्जिद हैं जो अभी हमारे लिए हमारे रिक्वेस्ट पर इमाम साहब लोगों ने उसको अवेलेबल करवा करके दिया है। तो अभी अगर नंबर्स बढ़ते हैं देन अपने पेशेंट जो हैं वो उनको हम वहाँ पर ले लेते हैं। हेलो सर, 1-2 आदमी जा रहा है तो वो डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं, जैसे सहारा हॉस्पिटल के साथ हो कि पूरा आपने उसको सील कर दिया, अब इतने डर रहे हैं डॉक्टर, कह रहे घाटी जाइए आप। तो ये आप ये कीजिए कि आम मरीजों के लिए दवाखानों को खोल दीजिए और उनको इतना मत डराइए कि वो पेशेंट को हाथ ही नहीं लगा। ये सही बात जी सर, ये कोई पेट का दर्द है, पैर में दर्द है, वो नहीं जा रहा है कि कोविड में डाल देंगे उसको। दूसरी एक बात ये बोलना है सर कि अभी जैसे डॉक्टर मुजीब साहब ने कहा कि एक हाई रिस्क है, एक लो रिस्क है, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ महल्ले में आप एक पेशेंट को लेते हैं, जहाँ हाई रिस्क है तो वो 2-4 घर, हमारे तारक नशमंदी साहब हैं यहाँ पर, वो जानते हैं कि हमारा तिजारत में ऐसा हुआ साहब कि एक बार 70 लोग जिनका उनके दूर से ताल्लुक नहीं घर से, कि वो गई भी नहीं, तो उनको लेकर चले गए, उससे एक खौफ का माहौल पैदा हो जा रहा। तो आप हाई रिस्क को ही ले जाइए, लो रिस्क वालों को आप वही होम क्वारंटाइन कीजिए या कुछ कीजिए। ये 2 रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस पर ध्यान दें। आपके सजेशन के कमिश्नर साहब के वजह से मैं बोलता हूँ कि इसमें और अभी किसी को ले जाने की जगह हम वहीं पे जाके उनका स्वाब कर रहे हैं, ताकि मतलब वो दिमाग से वो निकल जाए कि भाई हमें उठा के हमें क्यों लेके जा रहे हैं, क्या है। तो सबके सामने जो है उनका स्वाब लिया जाएगा। सिर्फ हमारी एक ही दरख्वास्त के लास्ट में मैं ये करके हम निकलना चाहेंगे कि जो एक माहौल है, हमने एक्चुअली मुझे पूरा 3 घंटे आपके साथ इंटरेक्शन करना था, इसलिए सुबह मंत्री महोदय की जो 11 बजे की मीटिंग थी इसलिए हमने 2 बजे किया। आप लोगों ने सबने आपका मतलब हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सबने ये जानकर भी, कुछ लोग सुबह पहुंच गए थे उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप दोपहर में आ जाइए, तो दोपहर में आप आए, लेकिन मतलब हम आपको इतना समय नहीं दे पा रहे आपकी सबकी, इसलिए मैंने मेरा फोन आपको दिया। तो इसमें लास्ट में हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि हमें ये एज ए टीम करके हम मानते हैं कि आप सभी जो है वो हमारे साथ है,
इसलिए हमने आपको सबको जो है यहाँ पे बुलाया है। हम आपके ऊपर उतना ही भरोसा करते हैं जितने कि हमारे बाकी के जो ऑफिसर है या फिर डॉक्टर है उनके ऊपर करते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। डॉक्टर मुजीब ने चुन चुन के जो है वो इन्विटेशंस दिए हैं और सब लोगों को बुलाया है। उन्होंने पहले तो मुझे समझाया कि सर हमारी टीम है, आप जो है बिल्कुल इनके ऊपर जो है इनके साथ में हम काम कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपको कोई भी दिक्कत है आप ये मत सोचिए कि हम इतना क्रिटिसाइज कैसे करेंगे। आप मुझे फोन पे करिए, 1 to 1 करिए, ठीक है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करिए, आपको कम से कम जवाब दे। तो इतना जो है इतना सिर्फ नीचे लिख दीजिए, आपका जो भी नाम वगैरह है उतना लिख दीजिए, मोबाइल पे आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। तो उतना अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और जो चीजें हाथ के बाहर जाने के बाद में हम कर पाते हैं, कि सपोज हाथ के बाहर चला गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो हाथ के बाहर जाने के पहले ही अगर ये इंटीमेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम उसके ऊपर कुछ उपाय उसके ऊपर निकाल सकेंगे। थैंक यू सर। कोरोना से ज्यादा तो भूखमरी से लोग मर सकते हैं। हम पूरे एनजीओ में यही तक आए, आप पास आए, लेकिन आज की डेट तक आपसे जो है उनको जो है शिव भोज का भी एक लाइसेंस नहीं मिला, उसके अलावा कम रेट के हमको अनाज नहीं मिला। और अभी प्रॉब्लम ये है कि जमाते जो काम एफसीआई का कम रेट का अनाज है 21 और 22 रुपए का सर। 18 से मार्केट में गवर्नमेंट में 18 रुपए से नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट का है। लेकिन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एफसीआई का जो है एफसीआई का 21 और 22 रुपए का है, उससे कम कैसे दे सकते हैं? वो आपका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट 18 से हमको मिल रहा है 18 रुपए से। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो बजट है कोरोना का उससे ज़्यादा जो है तो भूखमरी से बनने वाले, तो आप बजट को शिफ्ट कीजिए। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम पूरे एनजीओ मिल के आप पास आए थे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट से हमको 1 रुपये के भी सपोर्ट नहीं मिली। अभी क्या हो गया सर, जमातों का और एनजीओ की लिमिट खत्म हो गई, जमातों की और सबकी एनजीओ की और पूरे इंडिविजुअल लोगों ने भी इसमें काम किए, सबकी लिमिट खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी। जैसे हम कलेक्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आपके सब कानून को तोड़ के लोग जो है घेराव कर लेंगे। इस पोजीशन पे लोग अब आने वाले, कंडीशन बहुत भयानक होने वाली, तो उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आपको मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो बता रहे हैं कंडीशन उसमें जो वर्स्ट अफेक्टेड है, हाँ, कि सपोजिटली एक वार्ड है या फिर एक एरिया है, आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। आई विल कनेक्ट माई पीपल टू यू। हम डायरेक्टली आपको जो है आपको अवेलेबल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो है कुछ किट्स या कुछ जो हमारे पास जो है वो हम वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। सीएसआर का अमाउंट कहाँ जा रहा है? सीएसआर है किसके लिए? नहीं, सीएसआर मरने को आए हैं। सीएसआर से 3 करोड़ रुपए की किट बांटे गए हैं। हमको एक भी नहीं था, हम मैं बता रहा हूँ आपको नहीं मिला, लेकिन जो मेरे पास जो सभी लोगों ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें से अभी ठीक है कि किसी ने 1000 बांटे होंगे, बता रहे होंगे 10,000, ये बात अलग है, लेकिन काम हुआ है और वो काम हो भी रहा है। मुझे सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप, ठीक है, कि आपको जो वर्स्ट अफेक्टेड, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे वर्स्ट है कि साहब यहाँ पे कल होना ही चाहिए, वैसे आप मुझे मैसेज करिए। मैं जो है मैं हमारे लोग जो है वो आपसे कनेक्ट करवा दूंगा उस चीज के बारे में, पर्टिकुलरली जो राशन का है। दिक्कतें है, लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उसको हम करेक्ट करेंगे, इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो हम एरिया कोई है स्पेसिफिक, मैं केमिस्ट एसोसिएशन से बात करता हूँ कि ऐसे कुछ है क्या, क्योंकि हमने तो ऐसे डायरेक्शन नहीं दिए थे, तो मैं केमिस्ट एसोसिएशन से बात करता हूँ। मैं केमिस्ट एसोसिएशन से बात करता हूँ। अभी आप बुलाए, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे। हम आपका पुलिस कमिश्नर साहब ने बुलाया, हम कोऑपरेट करेंगे। एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आज की शूटिंग में क्या एक ही कम्युनिटी के लोगों को बुलाया गया है? ये बीमारी नहीं, हमारे जहन में चीज आ रही है कि ये बीमारी क्या एक ही साथ में फैल रही है या साथ देख के आ रही है? तो इसमें मेरा सजेशन ये है कि आइंदा अगर आप कोई मीटिंग बुला रहे हैं तो प्लीज सारे जाति और समुदाय के लोगों को बुला करके उनकी राय लीजिए और उनका कोऑपरेशन लेके इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट हो, कलेक्टर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, WHO, जब भी आप औरंगाबाद के लोगों को बुलाते हैं वो आपके साथ है और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ। थैंक यू। और मैं शुक्रिया ये भी अदा करना चाहूँगा कि रूबेला के बारे में, ठीक है, जो मतलब जितना हमें कोऑपरेशन मिला, मतलब
सर्टिफिकेट मतलब एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है हमारी तरफ से, क्योंकि रूबेला में हमने देखा कि बहुत बड़ी सहायता हमें मिली थी और उसी की वजह से जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना में भी ये बताया करके कम लोग बुलाने का मकसद ये था कि थोड़ा हॉल में कम मीटिंग रहे। लेकिन आपका जो सजेशन है, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे इसमें अगर औरंगाबाद का देखिए तो अभी के जो हॉटस्पॉट है वो अभी के हॉटस्पॉट नॉन माइनॉरिटी एरिया में ही है, ठीक है। संजय नगर हो गया, रामनगर हो गया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम ये सभी डाउट क्लियर करना चाहेंगे और हम ये भी जानते हैं कि आप जो है आप खुद से ही हमारे बोलने के पहले ही आप जो है आप हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये कहीं ना कहीं डायलॉग होना जरूरी था, इसलिए हमने जो है आज बुलाया। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको हमने इंटरप्ट किया था, बेसिकली ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका जो है वो कंटिन्यू करें आगे का जो वो भी कम कर दीजिए आप, 7 से 9 कर दीजिए।